मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड। पेपर रहेगा प्रायोगिक भूगोल, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। आज का टॉपिक पर रहेगा चक्र या वृत्त आरेख, व्हील डायग्राम। व्हील डायग्राम, चक्र आरेख सांख्यिकी आंकड़े का निरूपण में, डाटा रिप्रेजेंटेटिव में बहुत ही महत्वपूर्ण आरेख है। ये अधिकतर जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं उसमें ये आता है, और कंपटीशन क्लासेस या कंपटीशन की जो परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगिता है, उसमें भी ये आंकड़ों को दिखाने का एक महत्वपूर्ण आरेख है। तो ये जो आरेख है वो द्विमीय आरेख है। इसमें वृत्त जो चक्र है, सर्कल है, के माध्यम से आंकड़ों का निरूपण किया जाता है। चक्र आरेख में संख्या का कुल योग प्रकट करने वाले किसी वृत्त के क्षेत्रफल को उस संख्या के विभिन्न उपविभागों या घटकों के मूल्य के अनुपात में बांट देते हैं। सबसे पहले हम जो टोटल संख्या है और जो उसके उपभाग हैं उनमें अलग अलग में मूल्यों में अनुपात में उसको बांटते हैं। इस आरेख को विभाजित आरेख भी कहते हैं। इस आरेख में पहले एक वृत्त बनाते हैं। वृत्त 360 डिग्री का एक सर्कल होता है। इसको हम प्रकार के द्वारा बना सकते हैं। ये वृत्त पद मूल्य के योग को प्रदर्शित करता है। उसके पश्चात भिन्न भिन्न पद मूल्यों के विभिन्न अंशों को, जो मान है, जो डिग्री हैं, उनको अलग अलग कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। जैसे पद मूल्य का अंश का मान निकालने के लिए उस पद मूल्य का वास्तविक मान देखेंगे और गुणा 360 डिग्री, जो टोटल चक्र है, वो सर्कल है, वो 360 डिग्री का है, और उसमें संख्या का कुल योग का भाग देंगे तो वो उपविभाग निकल जाएगा। इस प्रकार विभिन्न पद मूल्यों को, संबंधित अंशों को वृत्त में प्रदर्शित किया जाता है। इन कोणों की रचना घड़ी की सुई की दिशा में अवरोही क्रम में क्लॉकवाइज, जिससे पद मूल्यों का तुलनात्मक अंतर आसानी से दृष्टिगत हो जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे हम ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें भारत की जो भूमि उपयोग है उसका एक चक्र डायग्राम या व्हील डायग्राम दिखाया गया है। भारत में भूमि उपयोग 2015 में जो रहा, तो सबसे पहले एक चक्र, एक व्हील प्रकार की सहायता से बनाएंगे। फिर जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को हम उपविभाग में गुणा 360 और कुल संख्या का योग देकर सबसे पहले कुल बोया गया क्षेत्र आ जाएगा, सबसे बड़ा वाला। फिर इसे छोटा क्षेत्र, वन क्षेत्र आ जाएगा। ये घड़ी की जो क्लॉकवाइज घूमेगा, 0 डिग्री से स्टार्ट करके लास्ट में 360 डिग्री पर ये चक्र घूमेगा। तो सबसे पहले बड़ा क्षेत्र, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे पहले कुल बोया गया क्षेत्र आ गया 43.41, फिर वन क्षेत्र आ गया 22.57, फिर बंजर भूमि आ गई, फिर अकृषिगत भूमि, फिर चारागाह भूमि, फिर बागाती फसल, कृषि योग्य बंजर और अन्य, और लास्ट में सबसे परती भूमि। तो इस तरह से हम ये जो है इसको, जो चक्र आरेख है, इसका को बना सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है परिवहन मानारेख। परिवहन जो मानारेख है, ये जो फ्लो डायग्राम है, इंग्लिश में इसको हम फ्लो डायग्राम कहते हैं। तो परिवहन दो शब्द परि माने पार, वहन माने ले जाना से मिलकर बना है। सामान्य अर्थ में व्यक्तियों, सामग्री तथा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। परिवहन में गति नियत होती है। गति या संचरण स्थानों के मध्य होता है।
परिवहन में गति, संचरण और प्रतिक्रिया होती है, जो संयोजन व वहन में नियत होती है। परिवहन का महत्व एक देश के आर्थिक विकास, सामाजिक, राजनीतिक जीवन में परिवहन का बहुत ही परम आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। परिवहन व्यवस्था एक राष्ट्र की एकता, अखंडता व सुरक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक है और आर्थिक विकास के लिए भी आवश्यक है। तो हम जो परिवहन के आंकड़े हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि किसी सड़क, जो ग्रामीण सड़क है या डिस्ट्रिक्ट रोड है या स्टेट हाईवे है या नेशनल हाईवे है, तो उसका जो चौड़ाईकरण है कि उसमें कितने साधन या व्हीकल चलते हैं, तो उसको हम बनाने के लिए वो जो फ्लो डायग्राम है उसके यूज से हम आसानी से उसको दिखा सकते हैं, उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो मानारेख है मानचित्र का चित्रण प्रदर्शन, जिसमें किसी तथ्य के वितरण को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मानचित्र की सीमाओं से संबंधित क्षेत्र की मूल आकृति, मार्गों आदि को विकृत रूप में दिखाया जाता है। ये कुछ सीमा तक दिखाया जाता है। यातायात मानारेख की परिभाषा विभिन्न सामाजिक आर्थिक तथ्यों से संबंधित आंकड़ों को रेखा प्रतीकों से मानचित्र करने की एक विधि है, जिसके द्वारा विभिन्न मार्गों पर माल, मनुष्य, संदेश के दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक आदि जो परिवहन की संख्या है उसको हम मानारेख के द्वारा, ट्रैफिक फ्लो के द्वारा आसानी से दिखा सकते हैं। इसमें जो मानारेख है उसमें हम जैसे ये डायग्राम हम देख पा रहे हैं कि जैसे ये दक्षिणी राजस्थान का प्रवाह आरेख है, फ्लो डायग्राम है। तो सबसे पहले हम जो है एक स्केल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 1 मिलीमीटर बराबर जैसे 4 बस हैं, तो 2 मिलीमीटर बराबर 8 बस, 3 मिलीमीटर बराबर 12 बस और 4 मिलीमीटर बराबर 20 बस। तो हम देखेंगे इस मानचित्र में, तो सबसे जो बड़ा जो फ्लो है वो हम अहमदाबाद से उदयपुर को देख पा रहे हैं। तो ये जो फ्लो है इसमें 20 मिलीमीटर की चौड़ाई की रेखा है। तो इसका अर्थ है कि अहमदाबाद से और उदयपुर के जो बीच में ट्रैफिक फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा है, अधिक है। इसी तरह से हम देखें उदयपुर से चित्तौड़गढ़, तो वो हमको 12 मिलीमीटर चौड़ाई का है, तो इसका ट्रैफिक फ्लो इससे थोड़ा छोटा है। तो जो बड़े ट्रैफिक फ्लो है उसका अर्थ है कि ये नेशनल हाईवेज हैं या स्टेट हाईवेज हैं। और जो छोटे प्रवाह फ्लो है, जैसे हम डूंगरपुर से बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से मंदसौर, चित्तौड़गढ़ से नीमच और राजसमंद से देसूरी, तो ये जो ट्रैफिक फ्लो हैं ये छोटे हैं। जैसे दिन भर में जैसे 4 बस चलती हैं, तो 4 बस का मतलब हुआ कि 1 मिलीमीटर की जो रेखा लाइन है ट्रैफिक फ्लो है उससे प्रदर्शित किया गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर कम व्हीकल चलते हैं, तो ट्रैफिक फ्लो जो रहेगा वो पतला रहेगा, छोटा रहेगा। तो इस तरह से हम जो प्रवाह आरेख है ये किसी भी जिले का बना सकते हैं, किसी भी राज्य का बना सकते हैं। इसमें हम रेलवे का ट्रैफिक फ्लो बना सकते हैं, एयर ट्रैफिक फ्लो बना सकते हैं, इसमें हम रोडवेज का ट्रैफिक फ्लो बना सकते हैं। इस ट्रैफिक फ्लो को देखकर, इस मानचित्र को देखकर आसानी से इसका विश्लेषण करके, और ये अनेक सरकारी एजेंसी, गैर सरकारी एजेंसी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण आरेख है और इसका उपयोग भूगोल में महत्वपूर्ण है।